नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए शिक्षक की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। फिर चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हो, सक्षमता पास वाले शिक्षक हो या फिर हमारे नियोजित शिक्षक हो, सब काफी परेशान हैं, डरे हुए हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में क्या कुछ अपडेट है। देखिए, आपको बता दें कि अब शिक्षकों की पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि वो बाज़ाब्ता गाने के जरिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं और उनका यही गाना सोशल मीडिया पर भी धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है। लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में कौन सा बड़ा अपडेट है। तो एक बार फिर से इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। आपको भी धन्यवाद। जी, अरुण जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में कौन सा बड़ा अपडेट है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। फिर तारीख पर तारीख, जी। महीना महीना पर महीना। हम्म। अब इसी भरोसा। साल पर साल तो नहीं होगा ना। नहीं नहीं, अभी तो यही कहा कि तारीख पर तारीख की बात की। हम्म। बीत गया 31 मार्च। एक डेट था कि 31 मार्च तक हम कर देंगे। दिसंबर में 1,90,000 शिक्षकों का पिछले साल ही ट्रांसफर के लिए लिया गया था और उसके बाद हुआ कि बस जनवरी में कर देंगे। तो 31 जैसे ही 31 दिसंबर बीता तो लोग तारीख गिनने लगे कि भाई अब आ गया, मेरे अच्छे दिन आ गए। तो इसलिए मैंने कहा कि तारीख पर तारीख की आज अब व्यंग तंज मुझे इसलिए कसना पड़ रहा है कि शिक्षक सचमुच बेचैन हैं, परेशान हैं और शिक्षकों के प्रति ये सिद्धार्थ जो एसीएस हैं वो तो ख्याल बहुत अच्छा रखते हैं। जैसा वो शिक्षकों के नाम चिट्ठी लिखते हैं, जो अपना वक्तव्य दिया करते हैं, संबोधन करते हैं, जो शिक्षकों की भूमिका है समाज में, कहते हैं कि समाज में वो पीढ़ी पैदा बनाते हैं। शिक्षक ये सारी बात करते हैं, लेकिन शिक्षकों की जब समस्या के निदान की बात आती है तो वहाँ पर तो जो विभाग की शिथिलता है, लाल फीताशाही है, सब मामला अटक जाता है। अपडेट जानकारी यही है कि अभी शिक्षक एक तो ट्रांसफर को लेकर हाई कोर्ट में शिक्षकों ने ही केस कर दिया है। वो खास करके अभी जो प्रधान शिक्षक का जो जिला आवंटन हुआ है और अभी जिला आवंटन हुआ, अभी स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। उनको 3-3 प्रखंड मांगे गए थे और बस आज कल में ही होने वाला था। अब तो अप्रैल बीतने को है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो नए साल का भी 4 महीना बीत गया। जो 20,000 शिक्षक जिनका ट्रांसफर सरकार ने कर दिया, 4-5 खंडों में, 4-5 चरणों में उनके आदेश निकले, उनका भी अभी तक स्कूल में पोस्टिंग नहीं। वो लोग जिला हो गया, विद्यालय आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। बातें तो बहुत की गई कि भाई विभाग में पूरी पारदर्शिता रहेगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, सब हम ऑनलाइन आवेदन और फिर सब कुछ जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई पक्षपात का, भ्रष्टाचार की कहीं कोई शिकायत की गुंजाइश न रहे। बात तो सब की है उन्होंने, लेकिन अब तक जो 20,000 शिक्षकों का जिला आवंटन हो गया, जो अंतर जिला ट्रांसफर, किसी का अब तक तो भी नहीं मिला है। बीत गया 10 अप्रैल से, अब 20 अप्रैल तक सबको विद्यालय आवंटन करना था। इसलिए मैंने कहा कि तारीख पर तारीख, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी तारीख दी और एस सिद्धार्थ जो विभाग के एसीएस हैं उन्होंने भी तारीख दी, महीना दिया और बीतता जा रहा है। अब अपडेट जानकारी तो ये है कि हाईकोर्ट ने खास करके प्रधान शिक्षकों के तबादले में एक इंटरिम स्टे कर दिया कि 30 तारीख तक आप जवाब दीजिए। विभाग सरकार को मांगा, शिक्षा विभाग से जवाब मांग लिया है, यानी कि शिक्षा विभाग को बड़ा झटका भी लगा है। तो अब 30 तारीख तक तो अब इंतजार न करो। प्रधान शिक्षक जो 35,000 प्रधान शिक्षक जिनका सब कुछ विभाग ने तय कर रखा है, आपने उससे ब्लॉक का भी ऑप्शन ले लिया था। अब तो ऑर्डर निकलता उनका, उनके लिए नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम तय ही होने वाला था। तो अब 30 तारीख को तो हाईकोर्ट में, देखिए मैंने उस दिन भी आपसे चर्चा की थी कि देखिए इस शिक्षक को यह प्रिय लगेगा अभी, लेकिन जब तक कोई नीति नहीं है, नियम नहीं है, तो ट्रांसफर मैटर ऑफ राइट नहीं है। ये एम्प्लॉयर जो है ना, वो आपकी सुविधा के लिए ये करता है। कोई नीति बना दे, कोई नियम बन जाए कि भाई शिक्षक, जैसे नियम बनने जा रहा था, नीति बनी थी कि हर 5 साल पर ट्रांसफर होगा, सरकारी कर्मियों का 3 साल पर होता है। तो ये नियम बना है, लेकिन जो 3 साल कहीं है वो ट्रांसफर के लिए वो लड़ नहीं सकता है कि हमारा 3 साल यहाँ पूर गया है, हमका ट्रांसफर कीजिए।
और बीच में भी सरकार करती है। ये तो शिक्षकों की सुविधा के लिए उनके ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए गए। तो जिसका विद्यालय जिला बदल गया, अंतर जिला जो 52,000 51,000 शिक्षक जिन लोगों ने आवेदन दिया था, उसमें 20,000 शिक्षकों का जो जिला आवंटन हो गया, अब स्कूल आवंटन के लिए बाट जोह रहे हैं लोग। और उसमें हुआ कि सबको कोड करके आधार पर होगा, नाम नहीं होगा, इस तरह से सिस्टम एसीएस ने किया था, लेकिन विभाग भी उलझन में है। और आप सब सच पूछिए, अभी जो फेज इतना फेज कर दिया, जो 4 फेज में होना था, अब वो 12 फेज में होने भी हो जाए तो मुझे लगता है कि गनीमत होगी। देखिए 12 फेज में होने की बात कही जा रही है अरुण जी, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब तक कितने फेजेस का हो चुका तो है? 6 फेज हो ना गया, 6 फेज। 5 फेज, 5 फेज या आप 6 देखिए, फेज? आप जी। उसको गंभीर वाला पहले कहिए, असाध्य रोग, गंभीर रोग, 2 बार तो उसी में हो गया। हाँ, आप ऐसे नहीं गिनेंगे। सब कैटेगरी हाँ, में। कैटेगरी जो कि कैटेगरी में भी कैटेगरी हो गई, सब कैटेगरी हो गई। बिल्कुल, तो जो सरकार ने भी जो तय किया, 4 कोटि के शिक्षक हैं। बिल्कुल। तो नियोजित शिक्षक जिन्होंने परीक्षा अब तक सक्षमता नहीं दी, जो सचमुच परीक्षा से भाग रहे हैं या परीक्षा नहीं देके चाहते हैं कि जहाँ हैं वहीं हम काम करते रहें, रिटायर भले हो जाएं, हमको नहीं बनना है सरकारी कर्मी, तो उनके तो तबादले पर विचार भी नहीं हो रहा है। ये तबादला जो उन लोगों ने मांगा है उसी पर विचार हो रहा है, ऐसा नहीं कि सरकार अपने मन से कहीं करने जा रही है। इसीलिए जितने तबादले भी होंगे, 1,90,000 जो आवेदन आए हैं, उसमें किसी को कोई टीए और डीए टीए नहीं मिलना है। ट्रांसफर के लिए जो मिलता है, आप जब ऑप्ट कीजिएगा अपने तो नहीं मिलता है, नियम है सरकार का। अब 20,000 शिक्षक विद्यालय आवंटन का की बाट जो रहे हैं, और बचे जो 1,70,000 शिक्षक हैं, जो रोज अखबार में ये सब कुछ खबरें छपती हैं, उन्हें निराशा होता है और कि भाई अब हमारा ट्रांसफर कब होगा, जल्दी होना चाहिए। सभी परेशान हैं, तभी तो आवेदन दिया है। लेकिन अरुण जी खबर ये भी आ रही है कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। वो शिक्षक कौन है जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दी देखिए, गई? ट्रांसफर जो 20,000 शिक्षक में जो पटना चाहते थे ना, जी। पटना जिला और पटना के इर्द गिर्द, हाँ। नालंदा, वैशाली, अरवल, ये जो इर्द गिर्द है ना, यहाँ भी चाहने वाले कि चलो पटना में नहीं होगा तो पटना के इर्द गिर्द वाले को ये मिल जाए। तो 6,000 शिक्षक तो ऐसे हैं जिनका कि ऑलरेडी विभाग ने जो समिति बनी हुई थी, उसने कहा कि नहीं, आपका ट्रांसफर विचार योग्य है, अब होल्ड रखते हैं आप, जब यहाँ जगह खाली नहीं है। 3 चीजें चाहिए, विषय भी चाहिए, जब तक रिक्ति नहीं होगी। दूसरा, एक सरकार की मंशा रही है कि एक विद्यालय में सभी एक कैटेगरी के शिक्षक नहीं हो जाए, एक मिक्स्ड ये रहे कि वही नियोजित भी हैं, वेतनमान वाले भी हैं, बीपीएससी वाले और सक्षमता वाले भी हैं। आप तो सच पूछिए, सक्षमता वाले और बीपीएससी वालों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। तो अब एक तो वो हो गया जो आप सवाल कर रही थी कि जिसका होल्ड है। टोटल जो आवेदन आए हैं, जो जानकारी मिली कि 15,000 ऐसे शिक्षक हैं जो डायरेक्ट पटना चाह रहे हैं। हाँ, पटना चाहते हैं। तो अब पटना में जब 6,000 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, होल्ड में है, तो जो अभी भी सूची आएगी तो जगह कहाँ मिल जाएगी। देखिए, फिर प्रारंभ से मैं कह रहा हूँ कि 38,000 जो प्रधान शिक्षक नियुक्त किए जाने थे, जो 35,000 के विभाग ने फाइनल किया, और जो 6,000 हेडमास्टर का करना था, यदि इस सब को पहले कर दिया जाता, पोस्टिंग हो जाती, तो इतने सभी टीचर ही थे ना, तो इतने पोस्ट सुलभ हो जाते, वैकेंसी हो जाती, तो जो ऐच्छिक हस्तांतरण चाहने वाले शिक्षक हैं उनके लिए थोड़ा और सरल होता। जो इंतजार का जो पल है, अभी कोई विद्यालय आवंटन के लिए इंतजार कर रहा है, मीठा तो नहीं हो रहा है ये इंतजार। अब किसको क्या आप कहेंगे, जो कुछ कहें। अब शिक्षक परेशान हैं बेचारे, और शिक्षक के लिए जो, अब तो छोड़ दीजिए ट्रांसफर की, तो आज ट्रांसफर पर आप चर्चा कर रही हैं। वेट कीजिए, मुझे लगता है कि सरकार चाहती है करना, तो कोई कानून में रुकावट नहीं होना है। इसलिए कि जो कुछ कर रही है उसमें शिक्षकों के ही आवेदन पर पहले कह दिया था कि भाई आप ऑप्शन दीजिए, और पंचायत अपना गृह पंचायत और छोड़ करके और समीप का हम कहीं करेंगे, तो होना है। लेकिन अब इसके चलते अब कोर्ट में शिक्षक ही चले गए कुछ लोग। तो अब क्या लगता है अरुण जी, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग का मामला पटना हाई कोर्ट पहुंच चुका है, तो अब क्या लगता है कहीं इसका प्रभाव ट्रांसफर पोस्टिंग पर तो 30 नहीं तारीख को, पड़ेगा? मुझे लगता है 30 तारीख को, 30 को जी। जो सुनवाई की डेट है, सरकार से जवाब मांगा है, सरकार बताएगी कि जो कुछ हम कर रहे हैं सब नियम संगत कर रहे हैं उसमें। और जो हम जिला भी कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग तो नहीं ना रुक नहीं नहीं जाएगी? नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं रुकेगी, नियुक्ति भी नहीं। अब तो सबसे परेशान है बेचारे TR3 वाले। बिल्कुल। ऑलरेडी वो सिलेक्शन हो चुका है, और वो सब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर कि मेरा क्या होगा। जो आदमी सिलेक्शन हो गया है, वो जो ज्वाइन हम करें,
अब उसके लिए वो बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कितना भगीरथ शिक्षक बनने के लिए भगीरथ प्रयास करता है। जरा उस छात्र युवकों की समस्या को आप देखिए। एक शिक्षक कितना मेहनत करता है, कोई अपनी तैयारी करता है, पहले उसने डिग्री ली, फिर आपको कितना प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में 2-2 लाख रुपया लोग, सरकारी तो छोड़ दीजिए, ट्रेनिंग के लिए देना पड़ता है, फिर पात्रता परीक्षा दिया भाग है। दौड़ हाँ, अलग। और भाग-दौड़ की जी। तो सब परेशानी अलग है, और उसके बाद जब आप सिलेक्शन हो गया है, तो निश्चित चाहता है कि बस जल्दी जॉइनिंग हो जाए। अब वो टीआर 3 वाले लोग परेशान हैं। एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का था, वो भी निराशा हाथ लगी। अब टीआर 4 के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो चाह रहे हैं कि शायद इस सरकार में, मौजूदा सरकार के लिए अंतिम अवसर होगा, शिक्षकों की जो बम्पर नियुक्ति हो रही है। अब सरकार जो मैंने तारीख पर तारीख और महीने पर हाँ, महीना। महीना पर महीना सदन के अंदर, सदन के बाहर हाँ। जो रोज देते-देते, और शिक्षक का ये इंतजार का जो पल है कहीं अब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है भई? चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा एक आपसे इसमें अरुण और जी। जोड़ दीजिए, सवाल आप जो है अंतिम करेंगी, मुझे तो इस एक बात और दुखद है हाँ, कि विशेष शिक्षकों को अभी भी 94% शिक्षक जो फर्स्ट कैटेगरी वाले थे, उनका वेतन अभी मिला है। हुँ, जनवरी से सबका वेतन था। अब मैं अभी सूची अपडेट देख रहा था, हुँ, कुछ मार्च तक भी मिला है। कुल मिला-जुला कर अभी एक तो जनवरी से हुए हैं हुँ, विशेष शिक्षक, एक बिल्कुल। हुए हैं मार्च से। हुँ, और उसमें स्पष्ट था कि भई आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। साल में जो आप अपना बिल बनाइएगा, उसमें ध्यान रखिए कि वेतन वृद्धि 2 ही बार होती है। एक जनवरी में होती है, एक जुलाई में होती है। कोई को साल में 2 बार वेतन वृद्धि होती नहीं है। सरकार ने पहले से ही सब नियम तय कर रखा है। अब उसमें बार-बार सरकार को कितना मार्ग निर्देश जारी हो रहा है। आज भी शिक्षक परेशान है वो प्राण नंबर को लेके, जो सबको एनपीएस का लाभ मिलना है। विशेष शिक्षक जो सरकारी कर्मी का दर्जा मिल गया है। अब प्राण नंबर वही उनका जो है, सच पूछिए पेंशन तब मिलेगा तो इसी पर मिलेगा। अभी वेतन की परेशानी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर रोज, मेरा वेतन आया कि नहीं, मेरा कब निकलेगा। अब तो मैं देख रहा था समस्तीपुर की खबर, वहाँ वेतन मेला लगने वाला है। वेतन मेला हाँ, लगेगा। जी। जो सब लंबित हैं, शिक्षकों के वेतन हाँ, लंबित हाँ, हैं, तो हाँ, हाँ। वेतन मेला लगा करके अब शिक्षकों का वेतन की समस्या को लेके वहाँ डीपीओ का जो दफ्तर है, अभी वो लगाने की तैयारी हो रही है। मैं ये बता रहा हूँ कि जो शिक्षक जिसको समय पर वेतन नहीं मिले, बातें बहुत बड़ी-बड़ी की जा रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप शिक्षक तो पढ़ाने ही का काम है, कोई दूसरा काम है नहीं, उनको पढ़ाएँगे ही, पढ़ाने जाते हैं। जो अपने कर्तव्य के प्रति जिनकी शिथिलता, लापरवाही तो दुखद है। लेकिन आप समय पर वेतन नहीं दीजिएगा और तो सब आप क्वालिटी एजुकेशन कैसे हाँ, उनसे सब एक्सपेक्ट परेशान रहेगा ना। कोई घर में तो काम कर रहा है नहीं, घर में कौन अभी पढ़ा रहा है? नियोजित शिक्षक, जिसके बारे में एसीएस कहते हैं कि 1% अब ऐसा शिक्षक है परेशान अभी मैं मानता हूँ। वैसे शिक्षक जो नियोजित शिक्षक अपने घर में और घर के समीप के विद्यालय में, आज भी वो जिस जो उनसे अपेक्षा है, उस हिसाब इन जनरल कुछ अपवाद उसमें होंगे। ये शिकायत सुनने को मिल रही है। इससे शैक्षणिक व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल में भी अब तो हर विद्यालय में कहिए कि एक शिक्षक कम्युनिटी में भी जो एकता चाहिए थी, वो 4 हज़ार नहीं दिखती है, नहीं दिख लेकिन रही है। अंतिम सवाल है मेरा आपसे अरुण जी, आपको क्या लगता है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया कब तक पूरी हो नहीं, जाए? देखिए अभी तो अप्रैल लगभग बीत चला, मई महीने में मुझे लगता है कि बम्पर ट्रांसफर हाँ, होगा। हाँ, हाँ, होगा। 1,70,000 में तो अभी अभी तो 15,000 तो एक तरह से कहिए अटक ना गया। जो होल्ड पर रखने की बात कर रहे हैं, आप ऑर्डर निकाल दीजिए हमको पोस्टिंग विद्यालय नहीं मिले, तो उसको राहत नहीं ना मिली। अभी तो जिला के अंदर वाले भी बहुत शिक्षक परेशान हैं अभी, जो यानी जिला कि के आप कह रहे हैं कि मई भर का इंतजार है। हाँ, हाँ, जो शिक्षा मंत्री ने कहा है तारीख पर तारीख और महीना हाँ, पर महीना, हमें भरोसा करना चाहिए। भरोसा इसीलिए करना कि देखिए चाहिए। इधर जी। इलेक्शन के लिए भी, विधानसभा चुनाव के हुँ, लिए भी पूरी तैयारी हो गई। शिक्षकों का विवरण माँगा जा रहा है, कई शिक्षकों को ड्यूटी लगेगी। हुँ, हुँ, अब 1,90,000 शिक्षक जो अभी विद्यालय नहीं मिले, उनका पता विद्यालय ना होगा। बिल्कुल होगा। तो जी, एक वर्किंग फोर्स भी चाहिए चुनाव लाभ जी। के लिए। अभी तो मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति बिहार में हो गई। हुँ, अब इधर से तो सब तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाजुल के मुझे लगता है कि इसमें अब सरकार हुँ, हर हाल में, जो जून में नई नियुक्ति के लिए कई सारी परीक्षाएँ होंगी, और उसमें टीआर 4 के लिए भी बिल्कुल। करना ना है, जो सरकार कह रखी है यानी अभी कि बस थोड़ा-सा इंतज़ार और करना होगा, तो अब महीना भर देखना मई में होगा। मई में।
मई तक सब हो जाएगा जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।